हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 उसके इंट्रोडक्शन की। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंड 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंसीडर ट्राइंगल एसीबी। एक ट्राइंगल एसीबी ओके कंसीडर करना है, राइट एंगल एट सी। तो ट्राइंगल एसीबी सी पे राइट एंगल है, यानी कि बेटा सी यहाँ होगा। ओके, और ए और बी आप चाहे जहाँ पे लिख लो, ये ए, ये आपका क्या बी। अब स्टूडेंट वो आपसे ये बोल रहे हैं कि ए बी 29 यूनिट है, यानी कि दिस 29 यूनिट ओके, एंड बी सी 21 यूनिट है। तो दिस वैल्यू आपकी क्या हो गई 21 यूनिट। ओके, क्लियर है। तो एंड ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा। ए सी बी ही है, ए बी सी है, सॉरी ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू थीटा, यानी कि दिस एंगल क्या है आपका थीटा है। ओके, तो ये एंगल आपका क्या है थीटा हो गया। ओके, अब आपसे वो पूछ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं, देखो गिवेनस आपको क्या दिया है, ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। ए सी बी क्या है, एंगल सी पे राइट है, इन विच ए बी इक्वल 29 यूनिट ओके, एंड बी सी इक्वल टू 21 यूनिट। तो स्टूडेंट बी सी इक्वल आपको 21 यूनिट दिया। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले क्या है, आपको दिस दिया है, दिस दिया है। ओके, तो सबसे पहले आपको ए सी फाइंड करना होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है, क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो अब स्टूडेंट देखो थीटा यहाँ पे बन रहा है। ओके, आज एक बार फिर से समझो, थीटा के जो सामने की साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ओके, एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा दिया है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और थीटा से जुड़ी हुई साइड क्या होती है, बेस। ओके, और राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है इसमें बेस है, और ये हाइपोटेनियस तो ये है ही। ओके, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखो ये सॉरी ए बी स्क्वायर है। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी है ना, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस, अब ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 29 स्क्वायर इक्वल टू बी सी आपका क्या है 21 स्क्वायर। ओके, और प्लस ए सी स्क्वायर तो आपको फाइंड ही करना है। तो स्टूडेंट 29 स्क्वायर आपका क्या होता है 88841। ओके, इक्वल टू ये 21 आपका क्या है 21441 इक्वल प्लस ए सी स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका उधर चला जाएगा ना, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका रह जाएगा
इक्वल टू आपका देखो ये उधर चला जाएगा ना तो हाँ 841 में से 441 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि तो AC इक्वल टू बेटा आपका 20 आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब देखो इसे सॉल्व करो, स्क्वायर रूट तो 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा ना। अब आपको क्या है सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो स्टूडेंट कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यही तो होता है। अब देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि BC अपॉन AB। ओके, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस ये आपका क्या होगा, अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट BC आपका क्या है 21 अपॉन और AB आपका क्या है 29 ओके का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस AC आपका क्या है 20 आपने फाइंड किया है अभी 29 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका क्या सॉल्व होके क्या आ जाएगा 441 ओके अपॉन 841 ओके। ये देखो 441 अपॉन 841 प्लस ये आपका क्या हो गया 400,841। स्टूडेंट जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आपको LCM तो लेना ही नहीं है, ये सीधा क्या हो जाएगा 841 अपॉन 841 कैंसिल आउट होके आपका क्या आ गया 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। स्टूडेंट सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस साइन ले लेना है ओके। तो यानी कि यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 41 अपॉन 841। कन्फर्म है कि नहीं? तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो एग्जाम्पल का 4 क्वेश्चन आपका है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में जो एंगल B पे राइट है, यानी कि आप कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बनाओगे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ओके। ये यहाँ पे राइट है एंगल B पे ओके। अब आपका A रह गया C रह गया, तो ये A है, ये आपका क्या है C है ओके। अब आपको क्या है tan A इक्वल टू 1 दिया है ओके, तो आपको वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट करते हैं, आपको tan A दिया है ओके, तो गिवन अस क्या गिवन अस ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ओके, राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट B पे ही तो राइट है बेटा। अब आपको क्या दिया है देखो tan A इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको 1/1 कर लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो tan A है ना ओके, तो स्टूडेंट अब इसमें देखो सबसे पहले आपको ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखो एक ही बात हो रही ना, तो परपेंडिकुलर होगा कौन सा होगा सामने वाला, A के सामने वाला ओके। तो ये आपका क्या हो गया और फिर ये तो बेस हो ही गया ओके। तो tan A इक्वल क्या होता है tan थीटा इक्वल क्या बताया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा BC अपॉन AB। क्लियर है कि नहीं? या tan A इक्वल टू क्या BC अपॉन AB। कन्फर्म है कि नहीं? इक्वल टू 1/1। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको रेशियो हुआ करे तो आप क्या करो उसमें x लगा के एक्यूरेट वैल्यू बनाओ। कन्फर्म है कि नहीं? तो यानी कि BC इक्वल टू x एंड AB इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका x ही हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा? तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होगी AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कह दो तो कोई टेंशन नहीं है, ओके, डोंट टेक टू टेंशन, ओके। तो क्या ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको क्या है, वैल्यू पुट कर देना है, ओके। तो ए सी की तो आपके पास वैल्यू है नहीं, तो ए सी स्क्वायर। अब देखो बी सी आपका क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी भी आपका क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, ओके। यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, तो वो सॉरी ए है स्क्वायर तो उधर चला ही गया, तो ए सी स्क्वायर ए सी इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर का x रूट 2 का रूट 2, तो क्या आ गया x रूट 2। क्लियर है कि नहीं। अब आपको फाइंड क्या करना है, नाउ आपको फाइंड करना है 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है कि नहीं। अब देखो 2 इंटू साइन ए इस ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, यानी कि बी सी अपॉन ए सी इंटू कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो 2 इंटू बी सी आपका क्या है, बी सी क्या है एक्स, तो x अपॉन 2 एक्स रूट 2, ओके, इंटू ए बी क्या है आपका x, तो x अपॉन एक्स रूट 2। दिस x से दिस x कैंसिल आउट एंड दिस स्टूडेंट, तो 2 इंटू ये 1 अपॉन, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा फुल 2, कैंसिल आउट तो क्या आ गया आपका, यानी कि आपको यहाँ पे बस क्या लिख देना है, प्रूव्ड। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि आपने प्रूव कर दिया 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 दिस ट्राइंगल के लिए, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका 8.1 एक्सरसाइज से एग्जाम्पल 5, ओके। देखो अभी आपका एग्जाम्पल चल रहा है, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्लस 2 एग्जाम्पल्स करवाए हुए थे, ओके। अब बात क्या है, एग्जाम्पल्स की चल रही है ना, तो आपका क्या है एग्जाम्पल 5 है, ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। देखो ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है, ये रहा आपका ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी पे राइट है, तो बेटा पी आपका ये हो गया, क्लियर है। अब ओ आप चाहे यहाँ कर लो, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, कोई शक वक्त तो नहीं है, ओके। तो ये यहाँ पे राइट है, तो बेटा राइट का साइन बना दो। अब क्या है ओ पी इक्वल 7 सेंटीमीटर दे रहे हैं वो, यानी कि दिस वैल्यू आपकी क्या है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू आपका क्या है 1 दिया है। क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्या है साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करना है, ओके। तो थीटा मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ओके। ये क्यू है, ये थीटा है, ओके। डोंट फियर, आई बात समझ में कि नहीं। तो हाँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्यू है सर इसमें थीटा बीटा का क्या लफड़ा है, ओके। तो डोंट लफड़ा, ओके, दिस इज थीटा, कन्फर्म है कि नहीं। तो देखो बेटा क्या दिया है आपको गिवेनस, ये जो हाँ देखो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल, ओके, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओपीक्यू आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है कि नहीं, यही तो आपको दिया है उनने। और राइट एंगल एट पी पे राइट, ये भी आपको लिखना है। देखो स्टूडेंट मैं जो आपको जो सवाल करवा रहा हूँ, ओके, यदि आप एग्जाम में लिख के आओगे तो मैं पहले से ही आपसे बोलता चला आ रहा हूँ कि आपका मार्क्स ना कटने वाला। क्लियर है कि नहीं। और आप अपनी चलाओगे तो आपका मार्क्स कटेगा, ये कन्फर्म है। आई बात समझ में। तो इतने से काम नहीं चल रहा है। ओपी ट्राइंगल ओपी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। आपको क्या लिखना पड़ेगा, राइट एंगल एट पी। आई बात समझ में। देखो अब आपको क्या है और कुछ दिया है, ओपी इक्वल 7 सेंटीमीटर, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 है, ओके। देखो स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया पी क्यू इक्वल एक्स लेट कर लिया, ओके।
पी क्यू इक्वल मैंने क्या लेट कर लिया, तो अगर मैं एक्स यहाँ पे पुट कर दूँ तो एक्स ओ क्यू इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + x आ जाएगा कि नहीं। देन ओ क्यू इक्वल टू 1 + x, ये कहाँ से आ गया, देखो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसे इधर किया। ओके, अब देखो, अब यानी कि जिस आपको मालूम है ओपी आपने क्या है पी क्यू इक्वल एक्स कंसीडर कर लिया है। ओके, और ये आपका क्या है x + 1 हो गया। अब आप क्या है इस ट्रायंगल में क्या है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओके, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या हो जाएगी, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अरे यार यही तो परपेंडिकुलर, ओके, क्लियर है कि नहीं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो कर दिया है और क्या है। ओके, अब देखो ओ क्यू आपका क्या है बेटा x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, ओ पी क्या है आपका 7 स्क्वायर 49 और प्लस पी क्यू आपका क्या है दिस। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट ये a + b का होल स्क्वायर है, यानी कि x² + 1 और प्लस क्या बेटा 2x इक्वल टू 49 + x², दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ में। ओके, अब स्टूडेंट आपको देखो ये आप क्या है उधर ट्रांसफर करो, क्लियर है कि नहीं, किधर उधर। ओके, अब उधर का मतलब इधर। आई बात समझ में। तो बेटा 2x इक्वल 49 - 1, यानी कि 2x इक्वल क्या 48, कैंसिल आउट करो आप 24 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी कि x इक्वल टू बेटा आपका क्या आ गया 24। आई बात समझ में। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो नाउ देखो स्टूडेंट साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ओपी अपॉन ओ क्यू, क्लियर है। अब देखो बेटा ओपी आपका क्या है 7 अपॉन ओ क्यू क्या है, देखो कहीं होगा ओ क्यू इक्वल क्या है 1 प्लस आप क्या है x की वैल्यू पुट करो तो 24 + 1 यानी कि क्या आपका 25, क्लियर है। अब आपको क्या फाइंड करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ओ क्यू, क्लियर है कि नहीं। अब पी क्यू आपका क्या है 24, ओके, x 24 ही तो है, ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपका x + 1 यानी 24 + 1 25। आया समझ में। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, क्लियर है कि नहीं, और आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ओके, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।